एक्सीलेंट अंग्रेजी बोलचाल के लिए आजकल मैं आपको दे रहा हूँ 10 फिक्रों के सेट, और सेट नंबर 6 के साथ मैं मौजूद हूँ। आई एम अंग्रेजी वाला। फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहें, आप सीखते रहें। न सिर्फ फ़िक्रे सीखेंगे बल्कि आपको अल्फाज का तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन, एक्सेंट, बहुत सारे रेफरेंसेस और बहुत सारी बारीकियाँ अंग्रेज़ी की आपके ऊपर खुलने वाली हैं। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है नहीं, अभी नहीं। अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? नो, नॉट येट। मैं फ़िक्रे आपको सादा सादा देता हूँ, लेकिन आपको उसमें जो अंग्रेज़ी बोलचाल के हवाले से जिन चीज़ों का इल्म होना आपको ज़रूरी है वो आपके ऊपर मैं खोलता हूँ। नो को आप जब भी, जितने भी वर्ड आपके ओ पर ख़त्म होते हैं, नो, सो, गो, तो इसको नो की बजाय नो, सो की बजाय सो, गो की बजाय गो। आपको ये पता चल गया? अभी आज के बाद जितने भी वर्ड आपके ओ पर ख़त्म होंगे आप उन्हें ओ की बजाय आओ करके बोलोगे, नो। दूसरा मैंने यहाँ पर किया ना येट। इसका टी जो है इसको मैं अगर तो स्किप कर देता हूँ, ना येट, ना येट, यानी ना येट। अब ना करके मैंने छोड़ा तो मैं बोल रहा हूँ ये टी को मैं स्किप करूँ, स्किप कर दी जाए टी को तो ये बनती है ब्रिटिश लैंग्वेज, राइट। लेकिन उसमें ओ की आवाज़ फिर ओ ही रहती है, नॉट, नॉट येट, नॉट येट। और अमेरिकन में नार येट, अमेरिकन में करेंगे टी को आर में कर देंगे और नार येट, नो, नार येट। आगे और इस सबक की पीडीएफ भी मिलेगी आपको, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको जल्द आगे अनाउंस करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज़, आई डोंट नो। अच्छा, इसके भी दो शक्लें बनेंगे। आई का बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको। आपने पढ़ा है इसको आई, वो आपने नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन बहुत ही रेयर बोला जाता है कभी कभार। उसके मुतबादल में बेहतर है कि आप आई की बजाय आए बोलें, और आए से भी ज़्यादा बेहतर है और कई गुना बेहतर है कि आप इसको आ बोलें, और आ भी जितना मैंने लंबा बोला है उसका चौथा हिस्सा बोलें, तो मैं वो जो अ बोलूँगा उसको अगले वर्ड के साथ मिला दूंगा तो बनेगा आई डोंट नो। ये टी अगले वाला जो है अगर मैं डोंट कर देता हूँ, आई डोंट नो, तो अगर मैं स्किप कर देता हूँ टी को तो वो ब्रिटिश है, और अगर टी को मैं साइलेंट कर देता हूँ तो ये अमेरिकन लैंग्वेज है, आई डोंट नो। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि अगर मैं अमेरिकन में जा रहा हूँ तो इस डी की आवाज़ को भी मैं आर में करूँ, आई डोंट नो, आई डोंट डू दैट, आई डोंट थिंक सो, अरन। अरन ये क्या है? अरन उर्दू में लिखो तो कैसे बनेगा? अलिफ रे ज़बर नून, अरन। तो आई डोंट को आज के बाद क्या बोलोगे आप? अरन। नो को अगेन यहाँ पर यही करेंगे। ओ के ऊपर मैंने कहा था कि अगर वर्ड आपका ख़त्म हो जाए तो उसकी राउंड होगी, और अगर डब्ल्यू हो जाए तो डब्ल्यू का भी कानून ये है कि दोनों होंठ हमेशा उसके गोल बनाने होते हैं। आपने अक्सर तौर पर आपने सुना है कि ओ डब्ल्यू जो है वो अक्सर साइलेंट होता है। जब जैसे वर्ड में शुरू में आ जाए, जैसे रॉन्ग में आ गया, तो डब्ल्यू को आपने साइलेंट नहीं करना, बल्कि डब्ल्यू के लिए उसका एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें आप, बिल्कुल अंग्रेज़ी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। डब्ल्यू के लिए हमेशा आपने होंठ को गोल करना है दोनों को, और मुंह भर के बोलना है, नो। अगर मेरी यहाँ शक्ल आप देख पाते तो मैंने होंठ, मुंह को हवा से भरा और होंठों को दोनों को राउंड शक्ल दी, नो। अरे नो कैसे बोला मैंने? आई डू नॉट नो को या आई डोंट नो को मैंने कैसे बोला? अरे नो। वेयर को दो तरीके से बोल सकते हैं, वे या वेया, वे या वेया। आप कहोगे सर ये तो वेयर है। वो जो आप वेयर बोलते हो इसमें दो गलतियां करते हैं, मैं वाज़ेह कर देता हूँ, इनको ठीक कीजिए, अंग्रेज़ी आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्या करना है कि जब आप वे बोल रहे हैं तो आप वी की आवाज़ दे रहे हैं। वी की आवाज़ में सिर्फ ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होंठ इस्तेमाल होते हैं, जबकि डब्ल्यू में दोनों होंठ राउंड शक्ल करके मुंह भर के हवा से बोला जाता है, वे। ये मैं बोल रहा हूँ जो, तो ये बन रहा है डब्ल्यू। जब मैं बोल रहा हूँ वे तो ये मैं बी से बोल रहा हूँ, वी से, जो कि गलत है। दूसरा, आर की आवाज़ मैंने नहीं बोली, मैंने दो तरीके बोले, वे या
वया, वया या वह, ये दोनों बेहतर तरीके। वेयर कर लो, पाकिस्तान में आप पैदा हुए हैं तो पाकिस्तान में सारे ही ऐसे बोल रहे हैं तो आप बोलो, मैं रोकता तो नहीं आपको। लेकिन आपको मालूम है कि मैं जब अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ तो मैं जो गोरे की ग्लोबल अंग्रेज़ी है वो आपके ऊपर मैं वाजे करता हूँ, तो उसके मुताबिक आप सीखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। I don't know where he is, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। फिक्रा नंबर 3 है, इस ईद पर 100 स्टूडेंट्स को मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फर अंग्रेजी बोलचाल का वीडियो कोर्स। आपने क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और वर्ड माई ईदी लिख के मुझे डीएम कर देना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, माई ईदी लिख के सेंड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट शुडंट हैपन, दैट। अब ये जो TH की आवाज़ है, आप मेरे पास जब सीखते हैं तो मैं चीज़ें आपको वो खोलता हूँ जो पाकिस्तान इंडिया में राइज नहीं है। आप कहोगे सर राइज नहीं है तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं हमें? मैं आपको बना रहा हूँ ग्लोबल विलेज के सिटीज़न, क्योंकि दुनिया में 2 मेजर स्टाइल्स हैं, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। तीसरा जो है वो एक बनता है स्टाइल, वो ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन वो भी ब्रिटिश के करीब तरीन है। तो इन दोनों के अंदर आपने रहना है। और ये दोनों या तीनों स्टाइल में ये TH की आवाज़, आप जो दाल बोलते हैं वो दाल नहीं है। ये हमने अपने पास यहाँ जुगाड़ लगाया, जुगाड़ ना लगाएं। ये दाल की आवाज़ नहीं है, ये ज़ा की आवाज़ है, ज़ाला बारी वाला 3 नुक्तों वाला जे, जिसे आपने जे बोला था वो जे नहीं है, वो है जे। तो ये बनता है दैट shouldn't happen। शुन है, आप कहोगे सर ये तो शुडंट लिखा हुआ है, तो मैं शुन क्यों बोल रहा हूँ? शुडंट में 2 कोफ्ते हैं कि ये डी जो है ये आपको अटकन देता है और आखिरी टी गोरे नहीं बोलते, क्योंकि रिडक्शन की 2 शक्लें, ये रिडक्शन है। जब 2 लफ्ज़ों को मिला के बोला जाए तो ये रिडक्शन होती है। वो 2 लफ्ज़ भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इसके ऊपर मेरी मिसालें आपके सामने आती रहती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अराउंड बोला था, अरन बोला था, टी नहीं बोला था। यहाँ पर भी ये डी भी नहीं बोला और आखिरी टी भी नहीं बोला। तो आप कहोगे सर बोला नहीं तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है? रिटन लैंग्वेज और है, बोली हुई ज़ुबान में क्या होता है कि गोरे सदियों से चलते चलते नस्ल दर नस्ल उन्होंने, ये किसी ने डिज़ाइन नहीं किया कि ये डी साइलेंट करना है या टी साइलेंट करना है, किसी ने डिज़ाइन नहीं किया। अडाप्टेबिलिटी जो है, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चलते चलते अपना रुख लेती है, अपना आसान तरीका निकाल लेती है। ये सिर्फ अंग्रेज़ी के साथ नहीं है, दुनिया की हर ज़ुबान ही ऐसे करती है। चूँकि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के बोलचाल का रिसर्चर हूँ और मुझे 24 साल हो गए ये काम करते हुए, तो मैं आपको मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। गोरे को मैंने 24 साल सुना और बड़ी गहराई से सुना है, और जो वो करता है वो शायद उनको भी मालूम नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अडाप्टेबिलिटी और होती है, रिसर्च और। रिसर्चर का काम है ढूंढना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अडाप्टेबिलिटी वाले का काम है सिर्फ यूज़ करना, उसको रिसर्चों में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एज ए टीचर आपके, मुझे रिसर्च भी करनी होती है और तरीके भी ढूंढने होते हैं। दैट shouldn't happen, ये मैंने क्या किया, इसके दोनों चीज़ें आप भी आज के बाद आपने निकाल के बोलना है। तो आप कहोगे सर ये शुन के साथ है तो वुन के साथ, वुडंट के साथ भी होगा। बिल्कुल वो भी ऐसे होगा, शुन वुन खुन। तो ये तो मैंने तीनों बता दी। इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, शुन या शुन्ना। अगर आप रिडक्शन नहीं करते, शुड और नाट को अलग करते हैं, तो बनेगा शुन्ना वुन्ना खुन्ना। शुड नाट का शुन्ना, वुड नाट का वुन्ना और कुड नाट का खुन्ना। शुन्ना वुन्ना खुन्ना याद कर लेंगे, पक जाएगा आपको, शुन्ना वुन्ना खुन्ना। दूसरा, अगर रिडक्शन करते हैं, शुन वुन खुन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। दैट शुडंट हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, योर नोज इज रनिंग, तुम्हारी नाक बह रही है। वैसे ये बच्चों को कहते हैं, बड़ों को तो आप कह ही नहीं सकते, बड़ों की वैसे बहती भी नहीं है। तो ये मेरी रिसर्च टीम ने फिक्रा क्यों शामिल कर दिया है, इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को कहना पड़ जाए तो ऐसे ही कहेंगे। बल्कि इसमें जो अंग्रेज़ी की जो बोलने की चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर लेते हैं। योर नॉइज़ 2 तरीके से बोल सकते हैं, योर नॉइज़ या सॉरी नॉइज़ नहीं, नोज़, योर नोज़ या ये नोज़। इसको यूअर आप जो बोलते हैं, ये बार बार आपके सामने जिक्र आ रहा है। यहाँ पर वेयर में आर की आवाज़ मैंने नहीं बोली, तो यहाँ पर भी
आर की आवाज़ मैंने नहीं बोली, तो मैंने कैसे बोला? यौ या युआ। इसकी दो शक्लें हो सकती हैं, इस वर्ड की दो शक्लें हो सकती हैं। ये जो यूआर जिसे बोलते हैं, दो शक्लों में बोलो, यौ या युआ। कोशिश करो रे को मिनिमाइज करो, बोल लो, गलत नहीं है, मिनिमम बोलो, राइट। लेकिन जब उसको मैं किसी वर्ड के साथ मिला रहा हूँ तो दो शक्लें बनती हैं, योर नोज या योर नोज। योर नोज इज ब्लीडिंग, सॉरी, योर नोज इज रनिंग। बहती नाक को कहते हैं रनिंग नोज। योर नोज इज रनिंग या योर नोज इज रनिंग। यूआर नोज करो तो फिर वो आप देसी देसी लगते हैं। अब मैं मना नहीं कर सकता अगर आप देसी लगना चाहते तो। आगे, आई हैव नेवर डन इट बिफोर। मैंने पहले कभी नहीं किया। नेवर का मतलब है कभी नहीं, तो कहा जा रहा है पहले कभी नहीं। जब पहले की बात हो रही है तो वो यहाँ पर बिफोर की बात हो रही है। आई हैव नेवर डन इट बिफोर। 3 शक्लें दूंगा, तीनों में से आपको जो आसान लगे अडॉप्ट कर लीजिए। आई मैं बोल रहा हूँ तो मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, आई हैव, राइट। तो इसका अगर आई को रिड्यूस कर ली जाए तो अ हैव। आई हैव एक हो गया, दूसरा अ हैव, आई की शॉर्ट शक्ल अ हैव। और अगर आई हैव को रिड्यूस कर ली जाए, एच ए निकाल के वी ऊ को यहाँ कॉमा लगा के, जैसे डोंट था, अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो बन जाएगा अव नेवर डन इट बिफोर। आप कहोगे सर नेवर लिखा हुआ है, आप अपनी तरफ से घर के बनाए जा रहे हैं नेवर। बार बार देखिए, मैंने वेयर में आर नहीं बोला, यूर में आर नहीं बोला, नेवर में आर नहीं बोला। तो क्या गोरे बिल्कुल बोलते ही नहीं है? नहीं, गोरे बोलते हैं। मैं कब कह रहा हूँ गोरे नहीं बोलते? मैं जो उनका मोस्ट कॉमन तरीका है, जो मैक्सिमम यूज होता है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहले ये तो कर लो, आगे आप चाहोगे तो फिर बारीकियों में आपको मैं लेके चलूँगा। वीडियो हो गई लंबी, तो मैं 10 की बजाय 5 फिक्रों पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो आप फुल कोर्स वेबसाइट पर आके ले जाओ और तरतीब से सीखो। इसका अगला वर्जन में अभी बना देता हूँ बाकी हिस्सा। टेक योर टाइम।